नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज बड़वानी में आयोजित भगौरिया उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने भिलट देव मंदिर में पूजा अर्चना की और स्थानीय लोगों के साथ उत्सव की खुशी साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्सव हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और जनजातीय समुदाय की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में भाईचारा और एकता को भी मजबूती प्रदान करते हैं। कि ये बड़वानी है, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अपने आप के लिए त्योहारों के साथ भारत में क्या अद्भुत परंपरा, प्रत्येक मौसम के साथ जीवन का जो आनंद होता है, जब मक्का, ज्वार, सोयाबीन कटे तो दिवाली और गन्ना कटे तो देव दिवाली, और जब गेहूं कटे तो होली, क्या आनंद आता। अपने लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे प्रकृति के साथ का आनंद, फसल के उत्पादन के साथ जीवन जीने की जो शैली का आनंद है, और हमारे पूर्वजों का भी क्या आनंद है, कैसे उनने रचना बनाई होगी। आज तो भगोरिया का आनंद है। पूरे मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी बैठे हैं, सांसद बैठे, विधायक बैठे हैं। मैं नाम लूंगा तो समय लगेगा। जोरदार अभिनंदन अपने पूरे मंच के लिए। और वैसे तो भगोरिया, होली, भगोरिया हाट का आनंद, हमने कहा कि भगोरिया का आनंद ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सबकी भावना है। हमारे पूर्वजों का त्योहार, रोम रोम थिरक करके प्रकृति के साथ आनंद से झूमने का ये पर्व जो होता है, होली के 7 दिन पहले से एक एक हाट के अंदर 25 लोग, 40 लोग, 45 लोग, 50 अपना अपना दल लेकर के, क्या महिला क्या पुरुष, ढोलक की थाप पर आनंद के साथ नाचते गाते, और परमात्मा की दया से क्या बोलते हैं, वो झाड़ पे से उतारते हैं, क्या बोलते हैं। अब मैं तो अनाड़ी हूं तो मुझे वो मालूम नहीं है, लेकिन वो आपने बताया कि ताड़ी है, तो जो भी ताड़ी ताड़ा जो भी है, उसका जो आनंद है प्रकृति के साथ, सच में हमारे लिए आज के इस अवसर पर ये आदिवासी संस्कृति के साथ भगवान की दया से, भगवान राम के काल का, मेरा वो अपना आदिवासी कलाकार बहुत बढ़िया भजन गा रहा था। माता सबरी के जमाने से भगवान राम के प्रतिदिन का जो इंतजार करते हुए उसने भजन बनाया। मेरे साथ वास्तव में आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके नेतृत्व में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये हमारा लगा हुआ बेल्ट पूरा और आगे तक का पूरा क्षेत्र गुजरात के साथ जुड़ा हुआ जिस प्रकार से बदला है। और ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बहती आई, लेकिन नर्मदा जी का पानी टुकुर टुकुर किसान देखते थे और सोचते थे कि काश ये पानी हमारे खेत में आ जाए, क्योंकि ये कहावत भी है कि लोहे को सोने से छुआओ तो लोहा पारस को छुआओ, लोहे को, तो वो अपने आप में सोना हो जाता है। अब वो सोना होए कि नहीं होए मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में अगर सिंचाई का प्रबंधन हो जाए, पानी छोड़ दो तो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात। आज पूरा अंचल, यहां पूरा निमाड़, क्या बड़वानी, क्या खरगोन, क्या पानसेमल, क्या सेंधवा, क्या खंडवा, क्या बड़वा, सब दूर जल की इतनी बढ़िया प्रबंधन और इतनी बढ़िया मिर्चें, कौन कौन से प्रकार की,
मैं तो सब्जियों के नाम में अब तो ड्रैगन फ्रूट तक बन रहा है। विदेश में यहां से गन्ना जा रहा है, केला जा रहा है। कितने आजकल प्राकृतिक खेती का बहुत जमाना है। ऐसे में प्राकृतिक गेहूं और सभी प्रकार की फसल के लिए जितने अच्छे प्रकार से यहां खेती करते हैं, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के, और आप सबका अभिनंदन करता हूं। दुनिया भर में यहां के फल की, सब्जी की, फसल की डिमांड हो रही है। अब यहां से हमारे लोग अपनी फसल के बलबूते पर खेत से कारखाने तक, बाग से बाजार तक सब प्रकार की फसल के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। इसलिए उत्साह, उमंग, त्योहार तो आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी इसीलिए भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया। जोरदार अभिनंदन करें भगोरिया पर्व के लिए। कांग्रेस लंबे समय तक सरकार चलाती रही। कांग्रेस ने केवल वोट बैंक समझा आदिवासी भाई बहनों को, लेकिन यहां के आनंद में उन्होंने हमेशा जहर घोलने का काम किया। लेकिन हमने निर्णय लिया है, हमारे सभी खेती किसानी वाले काम को बढ़ावा देते हुए, और खेती किसानी नहीं, पशुपालन भी, गोपालन भी, दूध उत्पादन में, मछली, कई मछुआरे भाई बहन अपने नर्मदा जी के किनारे अपने जीवन के लिए उससे भी आय निकालते हैं। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। 27,500 करोड़। बरला, पानसेमल, ये कितना बढ़िया बेल्ट है। लेकिन इन क्षेत्रों के किसानों के लिए हमने 2 बड़ी बड़ी योजना, खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानी को खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की, सब योजना 27,500 करोड़ की। और उसके पहले हमने विधानसभा के चलते समय में भी हमारे किसानों को पहले सोयाबीन पे भावांतर की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करो। सोयाबीन के माध्यम से एक एक किसान जिनने सोयाबीन लगाई थी, देश में पहली बार सोयाबीन पे भावांतर का लाभ लगभग 1,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को दी है। और ये माताएं बहनें बैठी है, लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है। जोरदार अभिनंदन करो ये लाडली बहनों के लिए। किन किन को 1,500 मिलते, हाथ खड़े करो। लाडली बहनाएं अपने पास से आपके सबके लिए, और हाथ नीचे कर लो। और किसान सम्मान निधि भी जिन जिन को मिलती, हाथ खड़े करो किसान सम्मान निधि के माध्यम से। तो क्या भाई, क्या बहन, सबके लिए देने के लिए हमारी सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। लेकिन आज लंबा भाषण नहीं देना है, पर फिर भी भीलड़ देव भगवान के दर्शन करके तो सच में ऐसा लगा कि हम सब स्वर्ग में आ गए। पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथी आज पहली बार ऊपर जाकर के आनंद के साथ देख रहे हैं। अपना मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रकृति, अलग अलग प्रकार का क्षेत्र, लेकिन कैबिनेट के माध्यम से हमने भीलड़ देव देवता को भी नमस्कार किया, और सबसे कहा अगली बार अपने परिवार सहित, क्षेत्र के मतदाता सहित सब लगातार आना जाना। भीलड़ देवता का जो योगदान, ये तो अद्भुत धरती है निमाड़ की। संत सिंगा जी, दादा धूनी वाले, भीलड़ देव, टंट्या मामा, अरे कितने प्रकार के, छीतू किराड़, कितने प्रकार के नाम हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं, और आप सबको भी बधाई देता हूं। कल होली है, हमारे लिए सब रंगों से सराबोर होकर के जीवन में कलुषता मिटे, आपस की द्वेष, आपस की ईर्ष्या, आपस की अबोलापन सब मिटा करके, सबको गले लगा करके
धूमधाम से अगले साल का आनंद मनाएं, ये मैं सबको बधाई भी देता हूं। और साथ ही साथ यहाँ इसी बड़वानी के क्षेत्र में जब हमने बड़े बड़े काम किए तो मुझे बताया कि यहाँ के लिए भी कुछ घोषणा बाकी थी, इसलिए हमने अपने यहाँ बड़वानी के लिए उच्च मूल्य की उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए केला, मिर्च, आम, सब्जी 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को सही दाम मिले, सही प्रकार की मंडी हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि उसकी फसल नुकसान में नहीं जाए, वो उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग करके प्रॉपर तरीके से कीमत मिले। इसलिए बड़वानी में नई आधुनिक सब्जी मंडी की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन को। नई सब्जी मार्केट, आपकी नई सब्जी मंडी बनेगी जिससे किसानों को सब प्रकार की मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ पार्टी ने सूक्ष्म उद्यम परियोजना हेतु 5,940 करोड़ के लागत से 7,986 किसानों को सिंचाई की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बड़वानी जिले में नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। आपने कहा खेतिया की कृषि उपज मंडी को भी आदर्श बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? ताली कम बज रही है, मैं शायद घोषणा नहीं करूंगा। ताली अच्छी बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो आज इस अवसर पर यहाँ की खेतिया की उपज मंडी को भी आदर्श मंडी बनाया जाएगा। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, प्राकृतिक खेती के लिए भी बड़वानी तो वैसे ही प्रसिद्ध है, लेकिन मास्टर ट्रेनर राज्य से बाहर जा करके उनकी ट्रेनिंग कराएं, ताकि आज मैं अभी कुछ किसानों से बात कर रहा था, वो प्राकृतिक गेहूं अपने खेत में लगाते हैं और 5,000 रुपया कुंटल उनको घर बैठे वो पैसा देते हैं। 50 रुपया किलो प्राकृतिक खेती के आधार पर जब उनको मिलता है तो बाकी को भी मिलना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ के किसानों को प्रदेश के बाहर भेजेंगे। ताली वाली बजा के स्वागत करो अपने सब किसानों की आय बढ़ाने के लिए। बीज उत्पादन के लिए भी 50 एकड़ का आदर्श फार्म यहाँ बनाया जाएगा। ताली बजा के बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ताकि अच्छे बीज का उत्पादन हो। अच्छा बीज होगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी, किसान समृद्ध होगा, किसान की आर्थिक स्थिति बदलेगी। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही, और जो मछली के साथ अपने जीवन के मछली उत्पादन में जुड़ करके अपने जीवन में उसकी मदद चाहते हैं, उसकी भी बहुत सारी योजना लेकर के हमने घोषणा की है। लेकिन सच में आज आपके बीच आकर के भीलड़ देव के ऊपर भी पर्यटन केंद्र के माध्यम से जो जो आप चाहोगे वो सब भी करने के लिए तैयार है। आज अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज तो हम भगोरिया मनाने आए थे। ये भगोरिया की टीम कितनी बढ़िया आई, तो अपने स्थान पे भगोरिया वाले खड़े हो जाओ। धूमधाम के साथ आपके सबके साथ आज तो किसान कल्याण की कृषि कैबिनेट प्रदेश भर के किसानों के लिए भी और यहाँ के किसानों के लिए भी कई आनंद आ रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच यहाँ के विधायक जी ने कहा यहाँ पलसूत का बाईपास और ओझार का बाईपास बनाने की बात आई है। दो ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो इस अवसर पर एबी रोड से भंवरगढ़ खाजा नायक स्मारक तक पहुंच मार्ग भी बनाया जाएगा और दीवानी से जोगवाड़ा पहुंच मार्ग तक 5 किलोमीटर की सड़क ये बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। लेकिन अरे नाचो गाओ बढ़ाओ यार, क्या दे रहे? अरे भगोरिया में रुकना नहीं है, कोई मानना नहीं है अपने को, तो ढोल बजाओ बढ़िया धूमधाम से। अरे भगोरिया का तो आनंद लो यार, डरो मत, बढ़िया। हाँ चलने दो, ठोको बढ़िया। और कहाँ है? बढ़िया ओझर बाईपास भी बनाया जाएगा आनंद के साथ, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों को भगोरिया हाट की बधाई, इस त्योहार के साथ होली की बधाई, कृषि कैबिनेट के अलग अलग किसान कल्याण के सभी कामों की बधाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद के साथ एक बार बोलो भारत
माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी ने पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये प्रेम पर्व भाईचारा और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि होली के पावन अवसर पर मेरी ओर से सभी को मंगल कामना और बधाई। हिरण्यकश्यप के काल से प्रहलाद भगवान के भक्त को जो कठिनाइयां आती हैं वे कहानी सभी जानते हैं। बाबा महाकाल के आंगन में होलिका जली है और हमने भी अपनी होलिका जलाकर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि होली न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि ये समाज में भाईचारा और एकता को मजबूत करता है। पर मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना बधाई। हिरण्यकश्यप के जमाने से प्रहलाद को, भगवान के भक्त को जो कठिनाई आती है वो कहानी सबको मालूम है। बाबा महाकाल के आंगन में होली जली और हमने भी अपनी होली जला करके प्रदेशवासियों को बधाई दी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। इंदौर के डीसीपी ने जानकारी दी है कि नगर निगम के 2 कर्मचारी करण यादव और अजय के शव सीवेज लाइन से बरामद किए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीसीपी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस आगे की जांच कर रही है। शुरुआती पूछताछ में ये पता चला है कि कर्मचारी सीवेज लाइन साफ करने गए थे, तभी यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटनाक्रम की पूरी जानकारी सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चोइथराम मंडी के सामने ये घटनाक्रम सामने है। इसमें जो प्रथम दृष्टिया जो 2 निगम के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, करण यादव और अजय डोडिया, इनकी जो है बॉडीज को निकाला गया वहां की सीवेज लाइन से और अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें जो है जांच मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें राजेंद्र नगर पुलिस अभी जांच कर रही है। इसमें प्रथम दृष्टिया जो आसपास जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सीवेज की जो लाइन है साफ सफाई करने गए थे, उसी में दुर्घटना हुई है। बाकी जो है अभी जो स्पष्ट कारण है वो जैसी पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लियर होगा। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज विशेष आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ इस आरती में हिस्सा लिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि यह विशेष आरती धार्मिक परंपरा और भक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्थानीय और दूर दराज के भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की और अपने मनोकामनाओं की प्रार्थना की। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि सभी श्रद्धालु शांति और अनुशासन के साथ आरती में शामिल हो सकें। और ग्वालियर में होलिका दहन का आयोजन किया गया। इसके लिए 17 फीट ऊंची होलिका बनाई गई, जिसे सजाया और धजाया गया है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने बड़ी संख्या में इस आयोजन में हिस्सा लिया। बच्चों और युवाओं ने रंग गुलाल के साथ होली की उमंग को बढ़ाया। बता दें कि बाजार के आयोजकों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पर्व की खुशियां साझा की हैं।
और ग्वालियर में बता दें कि होलिका दहन का आयोजन किया गया। इसके लिए 17 फीट ऊंची होलिका बनाई और सजाई गई है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने बड़ी संख्या में इस आयोजन में हिस्सा लिया। बच्चों और युवाओं ने रंग गुलाल के साथ होली की उमंग को बढ़ाया। बता दें कि बाजार के आयोजकों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पर्व की खुशियां साझा की हैं। और इसके साथ ही बता दें कि ग्वालियर में होलिका दहन का आयोजन किया गया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ग्वालियर में बता दें कि होलिका दहन का आयोजन किया गया। इसके लिए 17 फीट ऊंची होलिका बनाई गई, जिसे सजाया गया। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने बड़ी संख्या में इस आयोजन में हिस्सा लिया है। बच्चों और युवाओं ने रंग गुलाल के साथ होली की उमंग को बढ़ाया। बाजार के आयोजकों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पर्व की खुशियां साझा की हैं। होली की पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विशेष संध्या आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति और उल्लास के साथ इस आरती में भाग लिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि विशेष आरती धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्थानीय और दूरदराज के भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की और अपने परिवार और समाज की खुशहाली की प्रार्थना की। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि सभी श्रद्धालु शांति और अनुशासन के साथ आरती में शामिल हो सके। और होली के पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति और उल्लास के साथ इस आरती में भाग लिया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि विशेष आरती धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्थानीय और दूरदराज के भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर अपने परिवार और समाज की खुशहाली की प्रार्थना की। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए ताकि सभी श्रद्धालु शांति और अनुशासन के साथ आरती में शामिल हो सके। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।